टॉपिक बताने जा रहा हूँ। इसमें आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताऊंगा। प्रोनाउन के कई टाइप्स होते हैं, उनमें एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं को करके दिखाया जाता है। इसमें अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं को डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत जो हमारे प्रोनाउन आते हैं वो आते हैं ईच, एवरी, आइदर या नाइदर, etc. एटसेट्रा। यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और इसके अलावा और भी इसमें हमारे आते हैं, इस तरह से यूज करते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो हम इनके कुछ रूल्स देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे ये जितने भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच जो होता है, हम इसमें सबसे पहले ईच को ले लेते हैं। ईच का जो प्रयोग होता है होता है टू के लिए होता है, फॉर टू पर्सन हो सकते हैं, टू थिंग्स हो सकती हैं। और ईच का यूज मोर देन टू, यानी टू के लिए भी होता है और मोर देन टू के लिए भी होता है, यानी दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी हम ईच का प्रयोग करते हैं। हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। each of the two pens is red. each of the two pens is red. यहाँ पर टू आया है तो दो के लिए भी आता है, दो से ज्यादा के लिए भी हम each का प्रयोग करते हैं। each of the three pens is red. यानी प्रत्येक तीन जो पेन है वो लाल है, ये भी सही है इसमें, यानी दो के लिए भी आता है और मोर देन टू के लिए भी ईच का प्रयोग होता है। और ऐसा भी हो सकता है ईच ऑफ द पेन्स इज रेड। ईच ऑफ द पेन्स इज रेड। एक चीज और देखनी है, ईच के बाद अगर ऑफ आया हो और तो उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, और लेकिन इसके बाद जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। यानी ईच के बाद जो नाउन होगा तो ऑफ, ईच ऑफ के बाद तो प्लूरल में आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। कभी इस धोखे में लाना, यहाँ प्लूरल है तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा दें तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं आएगी बल्कि सिंगुलर वर्ब आएगी। इस तरह हमने ईच ऑफ का प्रयोग समझा। तो ईच दो के लिए भी आता है और दो से ज्यादा के लिए भी यूज होता है। अब हम देख लेते हैं आइदर का यूज। आइदर जो होता है दो में से कोई एक के लिए होता है, वन आउट ऑफ द टू, वन आउट ऑफ द टू। आइदर का यूज वन आउट ऑफ द टू, दो में से एक के लिए होता है। और जो नाइदर होता है, नाइदर आता है दो में से कोई नहीं के लिए आता है, नन आउट ऑफ द टू, दो में से कोई नहीं के लिए नाइदर आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, either of the two students is intelligent। अगर either of के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आता है, जो नाउन हो ना प्रोनाउन हो वो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगी लास्ट, जैसे दूसरा ईच था उसी की तरह।
तो either of the two students is intelligent, but either of the three students is intelligent। तो यहाँ पर जो आया है हमारा either of the three, तो ये दो में से कोई एक के लिए आता है लेकिन तीन में से कोई एक के लिए नहीं आ सकता, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा गलत होगा और ये सही होगा। लेकिन अब हम कहें कि ज्यादा में से कोई एक के लिए अगर हो तो क्या आएगा, तो एनी आता है, एनी ऑफ द थ्री, एनी ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगर ज्यादा में से कोई एक की चॉइस हो, ज्यादा में से एक के लिए एनी या एनी वन लगा देते हैं, लेकिन आइदर नहीं आएगा, दो से ज्यादा में से एक के लिए कभी नहीं आएगा, लेकिन एनी आ सकता है, एनी या एनी वन, एनी या एनी वन ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, ये सही है क्योंकि इसका यूज कई में से एक के लिए हो रहा है, इसलिए ये सही है। ऐसे हम नाइदर का एग्जांपल देख लेते हैं। नाइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स इज वीक, नाइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स इज वीक। अब हमने बताया था नाइदर आता है दो में से एक के लिए, मतलब दो में से कोई नहीं के लिए आता है, यहाँ पर तीन में से कोई नहीं के लिए नहीं आ सकता। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता सेंटेंस नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज वीक, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन ज्यादा में से कोई भी नहीं के लिए, जब ज्यादा में से कोई नहीं अगर आ रहा हो तब हम इसकी जगह नन लगा सकते हैं, तब हम नन ऑफ द थ्री या ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए तो नाइदर ही आएगा, दो में से कोई नहीं के लिए नाइदर आता है, लेकिन ज्यादा हो उनमें से कोई नहीं के लिए नन आता है। नन ऑफ द थ्री गर्ल्स इज वीक, तो ये हमारा सही है। तो इस तरह हमने देखा आइदर का, नाइदर का और ईच का यूज हमने देखा। तो आई होप कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा, और इसी तरह के मैं और भी ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो आपको क्लियर करता रहूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच अनदर ग्रामर रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।